राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे एकादशी माता का जन्म की कहानी, देवशयनी एकादशी की कथा और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं। दोस्तों, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माता एकादशी की जन्म की क्या कहानी है। दोस्तों, कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो भगवान शिव ने देवताओं को हरि विष्णु के पास भेज जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावती पुरी नगर पहुंचे। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में जाकर सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्जित है। दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी माता एकादशी की जन्म की कहानी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आगे चलिए हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार को है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है और किस देवता के पूजन का विधान है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आगे हम कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा मंधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव में प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। राज्य और प्रजा की स्थिति को देखकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि राजन, पूरा प्रजा परेशान हो रही है, क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से होता है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा मंधाता ने प्रजा की बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानियों या कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता आया हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा घोर कष्ट में है।
राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। धर्म के अनुसार राज्य में काम करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं मिला। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसी संदेह को दूर कराने के लिए आया हूँ। कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान कराने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्तम वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। राज्य में महर्षि अंगिरा से व्रत का विधि विधान जानने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर प्रजा और मंत्रियों के साथ पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राज्य की प्रजा फिर से खुशहाल रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। अब हम आगे जानेंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी क्या कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद उनके शरीर का अंश धरती माता के अंदर समा गया। मान्यता है कि जिस दिन महर्षि का शरीर धरती में समा गया था, उस दिन एकादशी थी। कहा जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिए। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा है। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।